संत दादू दयाल, निर्गुण भक्ति का सूरज, सामाजिक समरसता का प्रणेता। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत दादू दयाल की। निर्गुण भक्ति के प्रणेता, दादू पंथ के संस्थापक, जिन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता और धर्म की शुद्धता का प्रचार किया। जब मुगल शासकों और विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को दबाने की कोशिश की, तब दादू दयाल और उनके अनुयायियों ने अपनी वाणी और कर्म से समाज को एकता, समानता और आध्यात्मिक शक्ति दी। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल साम्राज्य की चमक दमक और अकबर की उदारता के किस्से मिलेंगे, लेकिन दादू दयाल और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्यधारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां दादू दयाल को क्षेत्रीय संत तक सीमित कर दिया गया, जबकि उनके ग्रंथों जैसे दादू वाणी और सारंगति में उन्हें सामाजिक समरसता का सूरज और निर्गुण भक्ति का प्रतीक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में उनकी भूमिका को लोक कविता तक सीमित किया, लेकिन उनकी वाणी ने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। आज मैं आपको दादू दयाल और उनके अनुयायियों की कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय, हिंदी कथा के रूप में, धार्मिक दृष्टिकोण से। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी का प्रारंभ एक ऐसा दौर जब भारत मुगल शासन के अधीन था। अकबर 1556 to 1605 और जहांगीर 1605 to 1627 के शासन में धार्मिक और सांस्कृतिक दमन बढ़ रहा था। हिंदू मंदिरों पर हमले, संस्कृत पाठशालाओं पर प्रतिबंध और सामाजिक अशांति ने भारतीय समाज को कमजोर किया। राजस्थान का भूगोल अरावली पहाड़ियों, चंबल और लूनी नदियों से समृद्ध निर्गुण भक्ति का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों और स्थानीय जागीरदारों के अत्याचारों का शिकार। कश्मीर, उत्तर भारत और दक्कन में भी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले हो रहे थे। भक्ति आंदोलन इस समय उभर रहा था, जो समाज को धर्म, समानता और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास था। इसी पृष्ठभूमि में 1544 में अहमदाबाद, गुजरात में एक धोबी परिवार में दादू दयाल का जन्म हुआ। दादू वाणी में वर्णित है कि दादू का जन्म भक्ति युग के चरम पर हुआ, लेकिन उनकी भूमिका को मुख्यधारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने उनकी वाणी को लोक कविता कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे अकबरनामा ने दादू पंथ को अनदेखा किया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की, यह बालक निर्गुण भक्ति का सूरज बनेगा। प्रारंभिक जीवन और निर्गुण भक्ति की नींव। दादू दयाल का बचपन अहमदाबाद में एक साधारण धोबी परिवार में बीता। उनके माता पिता का नाम अज्ञात है, लेकिन दादू वाणी में वर्णित है कि उन्होंने बचपन में कबीर की वाणी सुनी और निर्गुण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर साधना शुरू की। दादू ने राजस्थान के नरैना, सांभर के पास को अपना केंद्र बनाया और वहां मठ स्थापित किया। सारंगति में वर्णित है कि दादू ने वेद, उपनिषद और कबीर की शिक्षाओं का अध्ययन किया। 1570 के दशक में दादू ने निर्गुण भक्ति का प्रचार शुरू किया। उन्होंने जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। एक दिलचस्प किस्सा। एक बार अहमदाबाद में दादू ने एक मुगल सूबेदार को उपदेश दिया, ब्रह्म सब में है, मंदिर मस्जिद में नहीं। इतिहासकार पीतांबर दत्त बड़थवाल की हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1978 में लिखा है कि दादू ने सामाजिक समरसता और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। मुगल शासकों और स्थानीय जागीरदारों ने उनके मठों पर दबाव डाला, लेकिन दादू ने निर्गुण भक्ति से समाज को एकजुट किया। मुख्यधारा में उनके प्रारंभिक जीवन को संत परंपरा कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म,
और संस्कृति की रक्षा का युग था। दादू पंथ की स्थापना और प्रचार। 1570 के दशक में दादू ने नरैना में दादू पंथ की स्थापना की। यह पंथ निर्गुण भक्ति, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। दादू वाणी। ब्रह्म एक है, नाम अनेक। दादू ने राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत की यात्राएं की, जहां उन्होंने भक्ति सभाएं आयोजित की। उनके प्रमुख शिष्य सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास और बखना ने पंथ को संगठित किया। रोचक किस्सा। नरैना में दादू ने एक ब्राह्मण और मुस्लिम को एक साथ भक्ति सभा में बुलाया और कहा, धर्म दिल में है, न कि कर्मकांड में। इतिहासकार पशुपतिनाथ पुरोहित की उत्तरी भारत की संत परंपरा 1957 में लिखा है कि दादू पंथ ने समाज को धार्मिक और सामाजिक एकता दी। मुख्य धारा में इसे निर्गुण संप्रदाय कहा गया, लेकिन यह धार्मिक सुधार का युग था। मुगल शासन के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु। 1590 के दशक में अकबर के शासन में मुगलों ने हिंदू और जैन मंदिरों पर दबाव डाला। दादू ने सारंगति में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और कहा, ब्रह्म की भक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। उन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया, जाति भेदभाव का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन और शिक्षा का प्रसार। समकालीन धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। कबीर 1398 to 1518 ने निर्गुण भक्ति की नींव रखी। तुलसीदास 1532 to 1623 ने रामचरितमानस से सगुण भक्ति का प्रचार किया। कश्मीरी पंडितों ने गुप्त पाठशालाओं में वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। रोचक किस्सा। दादू ने तुलसीदास से पत्राचार किया और कहा, निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म के रूप हैं। मुख्य धारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी। दादू दयाल के गठबंधन उनकी समावेशी और धार्मिक एकता की सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने दादू पंथ को संगठित करने के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और जैन समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन। दादू पंथ के शिष्य सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास और बखना दादू के प्रमुख शिष्य थे। सुंदरदास ने ज्ञान दीपिका लिखकर पंथ को समृद्ध किया। दादू वाणी। शिष्य दादू का दिया है। रोचक किस्सा। सुंदरदास ने दादू को कहा, आपकी वाणी हमारा मार्गदर्शक है। राजस्थानी वैश्य और जमींदार। नरैना और सांगानेर के वैश्य और जमींदारों ने दादू को आश्रय और आर्थिक सहायता दी। खंडेलवाल वैश्य समुदाय ने मठों के लिए दान दिया। मुस्लिम सूफी। दादू ने सांगानेर और फतेहपुर के सूफी संतों से संवाद किया। एक सूफी संत ने दादू को कहा, आपकी वाणी अल्लाह की राह दिखाती है। जैन आचार्य। राजस्थान के जैन मुनियों ने दादू के निर्गुण भक्ति से प्रेरणा ली। एक जैन मुनि ने दादू को एक प्राचीन ग्रंथ भेंट किया। सिख समुदाय। दादू ने गुरु नानक के अनुयायियों से पत्राचार किया। गुरु कियां साखियां में उल्लेख है कि गुरु अर्जन ने दादू की वाणी की प्रशंसा की। रोचक किस्सा। नरैना में दादू ने एक सभा में कहा, हिंदू, मुस्लिम, जैन सब ब्रह्म के बेटे हैं। उनकी समावेशी नीति ने राजस्थान को धार्मिक एकता दी। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को दादू पंथ कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति और धर्म की रीढ़ थे। ग्रंथ रचना और धार्मिक सुधार। दादू दयाल ने दादू वाणी, सारंगति और अनुभववाणी जैसे ग्रंथ रचे, जो निर्गुण भक्ति, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। दादू वाणी। राम रहीम एक हैं, भेद न करो कोई। उन्होंने मठों में शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां वेद, उपनिषद और योग पढ़ाया जाता था। दादू ने कर्मकांड, मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव का विरोध किया। नरैना और सांगानेर में उनके मठ सामाजिक सेवा के केंद्र बने। रोचक किस्सा। दादू ने एक गरीब धोबी को अपनी वाणी सिखाई और कहा, ब्रह्म का नाम सबका है। एक और। सांगानेर में उन्होंने एक विधवा को मठ में आश्रय दिया और कहा, धर्म समानता सिखाता है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास ने सगुण भक्ति का प्रचार किया और कश्मीरी पंडितों ने वैदिक शिक्षा को जीवित रखा। इतिहासकार पीतांबर दत्त बड़थवाल ने लिखा कि दादू ने निर्गुण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। मुख्य धारा में उनके योगदानों को क्षेत्रीय कहा गया, लेकिन ये भारतीय धर्म, संस्कृति और शिक्षा की नींव थे। मुगल दमन और प्रतिरोध। 1590 के दशक में
अकबर के शासन में दादू को मुगल सूबेदारों का विरोध झेलना पड़ा। दादू वाणी में वर्णित है कि अकबर ने दादू को दिल्ली बुलाया और उनकी भक्ति की परीक्षा ली। दादू ने कहा, ब्रह्म मेरे दिल में है, न कि तख्त पर। 1603 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य सुंदरदास और रज्जब ने औरंगजेब के अत्याचारों का सामना किया। रोचक किस्सा, नरैना में एक मुगल सूबेदार ने दादू के मठ को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन भक्तों ने रक्षा की। एक और, दादू ने एक सभा में कहा, धर्म की रक्षा में डर नहीं, ब्रह्म का साथ है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु अर्जन शहीद 1606 ने भी मुगल दमन का सामना किया। मुख्य धारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। विरासत और प्रभाव। 1603 में नरैना में दादू दयाल का निधन हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, ब्रह्म अमर है, दादू पंथ जीवित रहेगा। उनके शिष्य सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास ने दादू पंथ को 17वीं सदी में जीवित रखा। नरैना और सांगानेर के मठ उनकी विरासत के प्रतीक हैं। 18वीं सदी में दादू पंथ ने सामाजिक सुधार जारी रखे। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी राजस्थानी कवियों ने दादू की वाणी से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दादू पंथी साधुओं ने ब्रह्म एक है का नारा अपनाया। एक और, हर दादू जयंती पर नरैना में दादू वाणी का पाठ होता है। इतिहासकार त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने संत दादू दर्शन 1965 में लिखा कि दादू ने मुगल दमन के बीच भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास और गुरु गोविंद सिंह ने भी उनकी गाथा से प्रेरणा ली। मुख्य धारा में उन्हें संत कवि कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है। चिंतनशील नैतिक संदेश। संत दादू दयाल की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है,